ये कहानी सिर्फ गुमराही की नहीं है। ऐ मेरे खुदा, मुझे इस मुसीबत से बचा ले। अगर मैं इस जुए में हार गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। जल्दी करो, अगर ये माल जल्दी नहीं पहुंचाया तो मैं तुम सबकी चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। ये कहानी उस अंधेरे की है जिसके बाद रोशनी का सफर शुरू होता है। क्या सच है कि ऐसा बच्चा पैदा होगा जो इंसान के लिए रहनुमा होगा? हाँ बिल्कुल, हम सब उसका इंतजार कर रहे हैं। रेत, खामोशी और थकी हुई सांसें, यही थी उस दुनिया की तस्वीर जब इंसानियत अपना रास्ता भूल चुका था। उस वक्त लोग जिंदा तो थे लेकिन दिल मुर्दा हो चुका था। सच महंगा और झूठ सस्ता था। ताकत ही कानून थी और कमजोरी जुर्म। ऐसी दुनिया में जहां इंसान खुद इंसान के लिए खतरा बन चुका था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फाजला गुलशन है और आज मैं यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से पहले के जाहिलियत के दौर के बारे में बात करूँगी। लेकिन उससे पहले एक सवाल ये उठता है कि दुनिया में उस वक्त किस कदर जुर्म और नाइंसाफी बढ़ गया था कि लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए नबी भेजे गए थे। या खुदा, हमें इस हाल से कब निजात मिलेगी? इस सवाल का जवाब समझने के लिए चलिए वापस चलते हैं उस दौर में जहां अरब की जिंदगी अंधेरे में डूबी हुई थी। वजन ठीक रखना भाई। बिल्कुल, यहाँ सब ईमानदारी से होता है। भाई, इस शहर में सच महंगा है और झूठ सस्ता है। उस वक्त अरब सोसाइटी कबीले पर चलती थी। हर चीज ट्राइब से जुड़ी होती थी। इज्जत, जिंदगी, मौत, सब कुछ। अगर ट्राइब ताकतवर होती तो आदमी महफूज होता, लेकिन अगर वही ट्राइब कमजोर होती तो उसकी कोई कीमत नहीं होती थी। बदला लेना इज्जत माना जाता था और माफ कर देना कमजोरी। जंगें सालों तक नहीं, नस्लों तक चलती थी। आज मुझे या आपको किसी की छोटी सी बात भी दिल को तकलीफ दे देती है तो हम उस सामने वाले बंदे का चेहरा देखना तक पसंद नहीं करते हैं और उसके लिए दिल में ढेरों नफरत पाल लेते हैं। मेरी बात मानिए, दिल बड़ा कीजिए और उसे माफ कर दीजिए। अल्लाह माफ करने वाले को बहुत पसंद करता है। बच्चों के मामले में भी इंसाफ बराबर नहीं था। कुछ लोग अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कई लोग, खास तौर पर बेटियों को, बोझ समझते थे। गरीबी और शर्म के डर से लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। इन्हीं तरह के लोगों के लिए कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, वला तक़तुलू औलादकुम मिन इमलाक़, और अपनी औलाद को कत्ल न करो तंगदस्ती और मुफलिसी के खौफ से। नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रिज़्क़ देते हैं, उन्हें भी देंगे। आज कुरान की आयतों को नाजिल हुए 1400 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। हम धीरे धीरे कुरान से मिलने वाले नॉलेज को भूलते जा रहे हैं। तभी तो आज बेटियों को जिंदा दफन तो नहीं किया जाता है, लेकिन जेंडर टेस्ट और अबॉर्शन के जरिए उन्हें मार दिया जाता है। तो कहीं उन्हें पैदा तो होने दिया जाता है, लेकिन प्यार, इज्जत, एजुकेशन जैसी बेसिक चीजों से उन्हें महरूम रखा जाता है। क़यामत के मंजर को याद दिलाते हुए कुरान कहता है, वइज़ल मऊदतु सुइलत, और जब कि वो लड़की, वो बेटी के जो जिंदा दफन कर दी गई थी, उससे पूछा जाएगा बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कि वो किस गुनाह की पादाश में कत्ल की गई थी। सोचिए, एक ऐसी जमीन जहां लोग अल्लाह को तो मानते थे लेकिन साथ ही पत्थर को भी पूजते थे। जहां इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की यादें तो जिंदा थी लेकिन उनकी रूह खो चुकी थी। काबा के इर्द गिर्द सिर्फ बुतें थी। मनात, लात, उज्जा, हर कबीले का अपना बुत, हर घर का अपना खुदा। लोग बुतों के नाम पर कुर्बानी देते थे। कस्में बुतों के नाम पर होती थी। मदद मुश्किल में अल्लाह से नहीं, बुतों से मांगी जाती थी। लोग हज करते, कुर्बानी देते, लेकिन वक्त के साथ साथ लोगों ने दीन के असल मकसद को खो दिया था। उसमें मिलावट आ चुकी थी। वो कहते थे
ये हमें अल्लाह के करीब ले जाएंगे। आज हम मुसलमान बुतों की पूजा तो नहीं करते हैं, लेकिन ईगो, पैसा और शोहरत को अल्लाह के ऊपर तरजीह देते हैं। इन चीजों को हमने बुतों की जगह दे दिया है। जरा सोचिए, आज हमारे आसपास हम लोग कितना कुछ गलत होते हुए देखते हैं, लेकिन गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं करते। इस्लाम से पहले का अरब का निजाम बिगड़ा हुआ था। औरत न विरासत की हकदार थी, न खुद की जिंदगी का फैसला करने की। जंग के बाद औरतें अक्सर माले गनीमत की तरह ट्रीट होती थी और उनसे पैदा होने वाले बच्चे पूरी जिंदगी शर्म और पहचान के मसाइल झेलते थे। निकाह और रिश्तों के लिए कोई वाज़ेह हदें नहीं थी। मर्द जितनी चाहे उतनी शादियां करते थे। एक वक्त में 2 बहनों को निकाह में रखना, हत्ता कि अपनी बाप की बीवी से शादी करने को भी वो गलत नहीं समझते थे अगर वो बेवा या तलाक याफ्ता होती। इसलिए कुरान ने इसे वाज़ेह तौर पर मना किया कि किन रिश्तों में निकाह का मामला नहीं हो सकता। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, हराम कर दी गई तुम पर तुम्हारी माएँ, नंबर 1, व बनातुकुम, तुम्हारी बेटियां, व अखवातुकुम, और तुम्हारी बहनें, व अम्मातुकुम, और तुम्हारी फूफियां। फिर साफ तौर पर अल्लाह ने उन रिश्तों की लिस्ट दी जो हमेशा के लिए हराम है। माँ, बेटी, बहनें, फूफी और खाला, भाई और बहन की बेटियां, दूध पिलाने वाली माएँ, दूध शरीक बहनें, बीवियों की माएँ, सौतेली बेटियां, अपने बेटों की बीवियां। और ये भी मना है कि 2 बहनों को एक साथ निकाह में ना रखा जाए। इंसान को खरीदना और बेचना नॉर्मल था। अमीर ताकतवर और ताकतवर ही सच था। गलती हो गई मालिक। सर उठाकर बात करने की इजाजत किसने दी? इंसाफ सिर्फ तलवार के साथ होता था। गुलामी आज भी जिंदा है, बस इसका चेहरा बदल गया है। आप अपने आसपास ही देखिए ना, बच्चे फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, औरतें ट्रैफिकिंग का शिकार हो रही हैं और लोग इलीगल कामों में और कर्जों में फंसते चले जा रहे हैं। यही तो मॉडर्न स्लेवरी है। शराब और जुआ भी उस दौर की आम आदतें थी। लोग इसे दर्द भुलाने का जरिया बना चुके थे और आज यही जुआ हमारे मोबाइल स्क्रीन पर है। ऑनलाइन बेटिंग, कैसीनोज, एप्स और गेम्स। लोग इसे चांस या एंटरटेनमेंट कहते हैं, लेकिन असल में ये उम्मीद का जुआ है। अक्सर कुछ लोग इसमें जीत जाते हैं, लेकिन कई बार लोग इसमें अपना वक्त, पैसा और यहाँ तक कि घर भी दांव पर लगा देते हैं। और ये सिर्फ अरब का हाल नहीं था। रोम और पर्शिया जैसी बड़ी सल्तनतें थीं, लेकिन वहाँ भी इंसाफ नहीं था। बादशाह खुद को खुदा समझने लगे थे और इंसान सिर्फ हुक्म मानने की चीज बन गया था। इंसानियत हर जगह थकी हुई थी, जैसे पूरी दुनिया एक ही सवाल पूछ रही हो, क्या कोई है जो हमें सही रास्ता दिखा सके? और फिर वो मुबारक दिन आया। जिस जाहिलियत भरे दौर में उस वक्त का अरब गुजर रहा था, ठीक उसी तरह की जाहिलियत हमें आज अपने आसपास होते हुए दिख रही है। तो क्या इसका मतलब फिर से कोई नबी हमें सही रास्ता दिखाने आने वाले हैं? मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, देखो मोहम्मद तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है, वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमुन नबीयीन, बल्कि ये अल्लाह के रसूल हैं और नबियों की मोहर हैं। हाँ, हम वापस फिर से वही जाहिलियत भरे दौर में जाते जा रहे हैं। सुबह से शाम तक हम वही करते हैं जो हम दूसरों को करते हुए देखते हैं। जो रास्ता शैतान हमें आसान बनाकर दिखाता है, वही रास्ता हमें अट्रैक्टिव लगता है। हम कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है और दिन भर में कम से कम 4 से 5 घंटे हम रील्स देखने में ही गुजार देते हैं।
अफसोस की बात यह है कि कुरान पढ़ने के लिए 15 से 20 मिनट भी हमारे पास नहीं है। आज हम इकलौते ऐसे कौम है जिसके पास अल्लाह की भेजी हुई किताब कुरान मौजूद है, जिसमें हर लफ्ज अल्लाह का है, ना एक नुक्ता कम ना एक नुक्ता ज्यादा। अगर हम सिर्फ इतना ही करें कि रोज एक पेज पढ़ें और सिर्फ पढ़े नहीं, उसका मीनिंग भी समझें, तो धीरे धीरे करके हमारे कदम सही रास्ते पर चलने लगेंगे इंशाअल्लाह। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और इसमें क्या गलत लगा क्या सही लगा इसे कमेंट कर बताइए। आपके कमेंट्स हमारे लिए सिर्फ फीडबैक नहीं होते, ये हमें हमारे वीडियोस को इम्प्रूव और इन्हांस करने में मदद करता है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस आपके फीड में आते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और करीबियों से इसे शेयर कीजिए, ताकि जब भी वो इस वीडियो को क्लिक करें तो उनके जहन में एक सवाल आए, क्या उनकी जिंदगी अंधेरे में है या रोशनी में।